नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ सिंह। कल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने हाजीपुर से शंखनाद किया, क्लियर हो गया। कई दिनों से ये बातें आ रही थी कि हाजीपुर से कौन, चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी, लेकिन हमने शुरू से कहा कि चिराग पासवान इस बार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के कैंडिडेट होंगे। वैसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, जो उनकी भी पार्टी का, उनके नेताओं का लगातार दावा है कि पारस जी ही सीट से लड़ेंगे, तो क्या कुछ होगा एनडीए में? क्या एनडीए के बीच में ही टकराव होगा? एनडीए में टूट हो सकती है? पारस जी पार्टी छोड़ सकते हैं? चिराग को टिकट नहीं मिल सकता है? आखिर क्या होगा? क्योंकि जब यह सवाल भी हमने उठाया कि चिराग पासवान ने जब खुले मंच से ऐलान कर दिया, तो क्या है वह गठबंधन धर्म को उन्होंने तोड़ा है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया? इस पर उनके नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि आप खुद समझिए कि जब चिराग पासवान ने खुले मन से यह घोषणा कर दी है, तो निश्चित तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी से जब उनको ग्रीन सिग्नल मिला होगा, तभी उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि क्या दावा है यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल उनके नेता से जानना चाहेंगे। सौरभ जी, जिस प्रकार की कल तस्वीर सामने आई, हालांकि हमने लगातार कहा है, क्या माना जाए, चिराग जी ने बात कर लिया है या एनडीए में कुछ अब टूट होगी? देखिए, मेरे ख्याल से कयासों का बाजार हमेशा गर्म होता है जब इस प्रकार की कोई जो है सभा होती है। और आपने देखा है कि कल वैशाली की जनता या हाजीपुर की जनता विशेष रूप से किस प्रकार का आशीर्वाद उनको मिला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का। और एक बात मैं विशेष रूप से यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि देखिए, हाजीपुर जो है वो हमारे दिवंगत संस्थापक पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है। ये वो भूमि रही है जहां भारतीय लोकतंत्र में या संसदीय परंपरा में अगर कुछ एक रिकॉर्ड हैं, तो उसमें से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है सबसे ज्यादा वोट से जीतने का, वो हाजीपुर ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है। उसको तोड़ेंगे क्या? मैं तो कह रहा हूं कि कल तोड़ने का आह्वान और विनती उन्होंने किया है, मंच से ही किया है। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई जनता का आशीर्वाद अगर मिला तो उस रिकॉर्ड को फिर से ध्वस्त करने का प्रयास होगा, और जनता नहीं को ही तोड़ना है। और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे दिवंगत नेता के लिए कुछ नहीं होगा कि उनका रिकॉर्ड उनके सुपुत्र जो हैं, जो इतना मेहनत कर रहे बिहार में, वो तोड़े, तो इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन सौरभ जी, सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि जब एनडीए में सीटों को लेकर के मारामारी नहीं है, लेकिन जब कुछ तय नहीं हुआ है, शीर्ष नेतृत्व ने किसी प्रकार का, चूंकि घोषणा ही नहीं हुआ, वैसे में चिराग पासवान ने कैसे आगे आकर घोषणा कर दिया? भाई देखिए, ये घोषणा नहीं है। वैशाली और हाजीपुर, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जैसे हम सभी जिलों में जाते हैं, वैशाली और हाजीपुर विशेष रूप से हमारी पार्टी के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, उन्होंने बार बार कहा है कि हमारे पिता, हमारे दिवंगत नेता की कर्मभूमि रही है और उसको वो छोड़ नहीं सकते। ये ऐसा ही है जैसा बाकी के 39 जिलों में हमारा प्रवास हर जगह होता है, हमारी सभाएं हर जगह होती है, और हर जगह जनता का जिस प्रकार का आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मिल रहा है, कल हाजीपुर में मैं तो कह रहा हूं, मैं कोट करना चाहूंगा। आपको याद होगा इससे पहले जब अक्षयवट मैदान में सभा हुई थी लालू जी की, और वो मैदान भरा नहीं था, तो उसको जिंक्स का नाम दिया गया था। लालू जी ने कहा था कि ये श्रापित मैदान है, ये कभी भरता नहीं है। और आप और पूरा मीडिया और पूरा बिहार इस बात का गवाह है कि कल अक्षयवट मैदान छोड़िए, मैदान के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में क्या माहौल था, मेरे ख्याल से आप स्वयं बता सकते हैं। बात सही है, लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी वही है, उसका जवाब आपने नहीं दिया कि एनडीए के ही दोनों पार्ट हैं। पिछली बार तो आप लोग एक ही पार्टी में थे, लेकिन जब एनडीए के 2 पार्ट हैं, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों स्वर्गीय रामविलास पासवान के एक भाई है, एक बेटा है, वैसे में दोनों का दावा, एक सिटिंग सीट है और एक कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, वैसे में एनडीए में क्या टूट होगी? देखिए, आधिकारिक रूप से नहीं। पहली बात तो यह है कि एनडीए में कहीं भी किसी प्रकार की खींचतान आपको कहीं नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
एक घटक दल के तौर पर इसको विशेष रूप से बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है कि हम घटक दल के तौर पर बैगेज नहीं बनना चाहते। हमारे नेता ने बार बार कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर पिछले 1 वर्षों में ये कहा है कि हमारी तैयारी लोकसभा की 40 सीट पर होगी और यह तैयारी इस रूप में है कि कल जहां से भी हमको चुनाव लड़ना पड़े, जहां से हम स्वयं लड़े या जहां से भारतीय जनता पार्टी लड़े, वहां हम मजबूती के साथ एक घटक दल के तौर पर उनकी भी सहायता कर पाए। तो इसमें है कि हमारा जो गठबंधन है, हमारा जो संगठन है, इसका फायदा नहीं। तो इसमें आखिरी बात यह है जो आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं कि हाजीपुर में ये पहला कार्यक्रम नहीं है और ये आखिरी कार्यक्रम भी नहीं है, लेकिन ये घोषणा पहला, ये घोषणा स्वाभाविक है इसलिए कि हमारे नेता ने कहा है कि ये हमारे पिता की कर्मभूमि रही है और इस पर उनका उत्तराधिकार है, ये जनता ने कल बता दिया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि हाजीपुर में न कल पहला कार्यक्रम था न कल आखिरी कार्यक्रम। जनता ने बता दिया सौरभ जी, हम सिर्फ यह जानना चाह रहे हैं कि चिराग लड़ेंगे, चिराग ने घोषणा कर दिया। भाई ये गठबंधन के ऐसे विषय हैं जिस पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन आप अपना ये बता सकते हैं, संभावनाओं पर हम बात भाई संभावना, राजनीति संभावनाओं का खेल है और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एनडीए की चाहे जुलाई की बैठक हो या दिसंबर का बैठक हो या आने वाले समय में जब सभी वरिष्ठ नेता, सभी दलों के जो सर्वोच्च नेता हैं वो आपस में बैठेंगे और जिस प्रकार की मंत्रणा वहां होगी, हाँ, उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। कल आपने देखा चिराग जी ने सीधे तौर पर कहा कि लोजपा आर का ही प्रत्याशी हाजीपुर से लड़ेगा। हम उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, चिराग जी ही लड़ेंगे तो लोजपा आर का प्रत्याशी लड़ेगा। मतलब भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दे दिया है उसकी तस्दीक करने की मुझे जरूरत तो है नहीं। हम उसको खंडन के लिए आपको नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि तब क्या पारस जी महागठबंधन जाएंगे? भाई अब वो उनका विषय है, मैं उनके बारे में टिप्पणी कैसे कर सकता हूं? आदरणीय पारस जी के विषय में किसी प्रकार की टिप्पणी उनके बिहाफ में मैं करना। उनके नेताओं का दावा है कि आपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, चिराग जी हमेशा गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं, हर स्थिति में केंद्रीय मंत्री पारस जी हाजीपुर से लड़ेंगे। भाई ये फिर मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रकार का राजनीतिक कयास है जो जब तक सीट की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक लगाते रहेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हाजीपुर जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव का केंद्र है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 5 दशकों की राजनीति में हमारे दिवंगत नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पिता रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि है और वो निश्चित तौर पर हाजीपुर में उनका हाजीपुर एक ऐसा विषय है या ऐसा जगह है जहां को लेकर मुझे लगता है कि किसी प्रकार की चर्चा या किसी प्रकार का डिबेट है नहीं। हमने पहले भी कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर लड़ेगी। अब ये गठबंधन के अंदर की जो चीजें हैं इसको मीडिया में हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, आप मीडिया में नहीं कर सकते, वो तो सामने आएगा, बात सतह पर आना ही आना है, आज आए या कल आए। बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की जो अटकलें हैं उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आते हैं तो चिराग पासवान उनका पैर पकड़ करके माफी मांगेंगे। यह हम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता का कहना। मुझे माफी चाहता हूं, मैं ऐसी चीजों पर मैं टिप्पणी नहीं करता। ये बिलो द बेल्ट जो जिस प्रकार की भाषाई मर्यादा है ये मुझे लगता है कि उससे नीचे है। इस प्रकार की टिप्पणियों पर टिप्पणी करना अपने आप में अमर्यादित समझते हैं। आप नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके हिसाब से मर्यादा से बाहर की है। देखिए, राजनीतिक विमर्श किया जा सकता है, कोई ऐसी टिप्पणी हो जिस पर मुझे लगता है कि इस पे एक राजनीतिक प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, मैं दे सकता हूं, बट इस प्रकार की चीजों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की जो बातें उठ रही है उस पर क्या कहेंगे? आपको संभावना लग रहा है? देखिए, मैंने बार बार कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और नीतीश बाबू का विशेष रूप से ये कहा जाता है कि नीतीश जी आज क्या सोच रहे हैं और कल क्या करेंगे,
इस पर कोई भी बिहार में कोई भी व्यक्ति जो है वो पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकता। आज जिस प्रकार की टिप्पणी आदरणीय लालू यादव जी की आई है उससे मैं कह सकता हूं कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उन लोगों के बयान में नहीं बयान में भी अंतर आ रहा है। और आप देखिए ना भाई, यहां तो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं 4 बड़े दलों को लेकर, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, लेफ्ट है। और जिस विभाग की नियुक्तियां हो रही हैं उस विभाग के मंत्री को तो छोड़िए, प्रदेश के सूबे के उप मुख्यमंत्री जो ये दावा करते हैं कि भाई ये नौकरियों को देने का वादा हमारा था और हमारे वादे के अनुसार हो रहा है, और फुल पेज न्यूज का जो आर्टिकल है और फुल पेज न्यूज का जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें से उप मुख्यमंत्री गायब हैं। हाँ, और आप दूसरी तरफ देखिए किस प्रकार के बयान हैं भाई। आपके ही मंत्री जो हैं वो लगातार सनातन पर हमलावर हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। इसी प्रदेश में सत्ताधारी जदयू के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सिपा सालार आजकल गोपाल मंडल जी हैं जो खड़गे फड़गे कर रहे हैं। हाँ, अभी हमने अखिलेश वकलेश सुना था, बिहार में खड़गे फड़गे चल रहा है। तो जिस प्रकार की खींचतान है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा साफ कहा है 2 दिन पूर्व कि भाई देखो, इंडिया या इंडी अलायंस का जो लड़ाई है वो इनकी आपस की लड़ाई है। इनकी लड़ाई कभी एनडीए या प्रधानमंत्री मोदी जी से रही ही नहीं है। ये पहले स्वयं आपस में लड़ लें, उसके बाद अगर इनमें ऊर्जा बचेगी तब आए हमसे लड़ लें। आपको लग रहा है ना कि महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? भैया, बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पिछले 30 वर्षों से ठीक नहीं चल रहा है। 18 वर्षों में हम पिछड़े हैं। ये कि संभव नहीं है, ये जिंदा मेढक को तोलने वाली जो बात। भैया, हम तो इतना कह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहां हैं, कल कहां होंगे, इस पर बड़ा मुश्किल है कुछ कह पाना। आपने देखा होगा कि इंडिया की पहली बैठक होती है दिल्ली में और सबसे पहले कहां जाते हैं मुख्यमंत्री जी? अटल जी के समाधि स्थल पर, जहां उनको याद नहीं आया पिछले इतने वर्षों में। अटल के कारण नहीं अब ये जैसा आपका बयान है, मुख्यमंत्री जी का बयान है, आप इसको खैर। तो अभी जो है हमको ऐसा लगता है कि बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री अवश्य जाएंगे राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में। और ये अब आप इसको जैसे भी देखना चाहें आप देखिए। और मुझे मुख्यमंत्री जा सकते, हमको ऐसा लगता है कि वो अवश्य जाएंगे। और दूसरे तरफ इनके गठबंधन के घटक दलों, आज लालू जी ने साफ कहा है कि हम नहीं जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे कुछ कहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि आते हैं जी, तो चिराग पासवान, आपकी पार्टी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों का हमेशा से खिलाफत रहे हैं, उनका आप लोगों ने विरोध किया है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहा जा रहा है कि आप लोगों को होगा सीटों को लेकर के आप लोग प्रेशर नहीं कर पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है फिर से कि ये अगर वाले जो विषय हैं, मानते हैं भाई, कहा कि मुख्यमंत्री का कुछ भी संभव है कि फिर आ सकता है। भाई, मैं तो साफ कह रहा हूं कि जिस दिन ये निर्णय हो जाएगा हम लोग फिर मिलेंगे और उस दिन के हिसाब से हम लोग टिप्पणी करेंगे। आज इस पर टिप्पणी करें। आखिरी सवाल है, आपने जिस प्रकार से कहा कि चिराग पासवान बिहार में तेजी से उभरते हुए युवा नेता है और लगातार भीड़ बताती भी है, और हालांकि भीड़ जो है वो वोट का पैमाना नहीं होता है, लेकिन चिराग पासवान की सभा में भीड़ उमड़ती है, यह सत्य, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप लोग कितनी सीटों पर मानेंगे? भाई देखो, हम कितनी सीट पर मानेंगे या नहीं मानेंगे, चाहत होगी ना। चाहत तो सबकी ज्यादा से ज्यादा होती है। हमारी चाहत इतनी है कि एनडीए एक मजबूत फैक्टर, मजबूत फोर्स की तरह बिहार में एकजुट होकर लड़े। और इसमें जिस समय जुलाई में जब एनडीए की बृहद बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हुई थी, सारे विषयों पर बिंदुवार चर्चा करने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन का पार्ट बना था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चूंकि ये जो डिस्कशन था वो हमारे टॉप लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप के बीच में था, और मुझे पूरा विश्वास है कि गठबंधन के जो प्रमुख बिंदु हैं, हालांकि इसके बारे में हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम सबको इसके बारे में अवगत कराया है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जब तक इसकी घोषणा नहीं कर दी जाती है तब तक इस पर खुले तौर पर कहना कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब दे देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जितनी सीटों पर 2014 में या जो 2019 में लड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि उतनी सीटों पर हम पुनः 2024 में
लड़ते हुए 100% हमारा स्ट्राइक रेट रहा था। पिछले बार जैसा आप 100% हमारा 14 और 19 में स्ट्राइक रेट रहा है। और पुनः बिहार में 40 की 40 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के सभी प्रमुख घटक दलों के साथ मिलकर 40 की 40 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ को मजबूत करने का जो संकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का है, उसको पूरी मजबूती से एलजेपीआर के एक एक कार्यकर्ता और नेता उसमें लगे हुए हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता सौरभ सिंह। सीधे तौर पर कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और पिछले दिनों का अगर आप बयान उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ नौकरियों की अगर आप बात करते हैं तो दोनों जदयू आरजेडी इसका श्रेय लेने में लगी हुई है, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सारे प्रचार से, सारे पेपर से जो फोटो है वो गायब रहता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि कल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने हाजीपुर से शंखनाद किया है, चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। कहा जाता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान रुख भाप लेते थे कि किसकी सरकार बनने वाली है। वैसे में चिराग आए ही हैं मोदी जी से, अमित शाह से तय करके, और इनका दावा है कि 6 सीटों पर हम लड़ेंगे, और चिराग पासवान ने तय कर लिया है, तब जाकर के यह घोषणा हुई है। वैसे में चर्चा पारस का अगला कदम क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।